प्यारे भाइयों बहनों, आज ये बहुत शुभ है कि आप सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो ये सत्संग जो का है, सत्य का मार्ग पर चलना, सत्संग इसे कहते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से भी याद, और संगत कीजे साध की जो सो कटे कोट अपरा। आप संतों की संगत में जाने से कदम कदम पर 100 यज्ञों का फल मिलता है। जब कौरवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने उनका यज्ञ जो का है वो संपूर्ण नहीं हो रहा था। तो उनके साथी जो का है, साक्षी भगवान थे श्री कृष्ण। तो उन्होंने पूछा कि भाई हमारा यज्ञ संपूर्ण क्यों नहीं हो रहा है, महाराज बताइए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये घर के पड़ोस में जो का है वो संत जो का है तपस्या पे लगे हुए हैं, वो अगर आ जाएं वो आपके यहाँ पर भोजन करने तो आपका यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। तो पांडवों ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, उनको तो हम राजी नहीं आएंगे तो हम उनको कुराजी ले आएंगे। भाई उन्हें तो अपना घमंड था। तो वो जो का है गए वहाँ पर ऋषि के जो पास में, तो जा कर के बोले उन्हें कि गुरु महाराज आपका निमंत्रण आज हमारे यहाँ है, आप जो का है हमारे यहाँ पर भोजन चल के करेंगे। उन्हीं के बेटे जाइए, हम आपके यहाँ पर भोजन नहीं कर सकते हैं, हम उसके यहाँ भोजन करते हैं जिसने कि 100 यश यज्ञों का वो किया हो, उसके यहाँ पर हम भोजन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो अभी एक भी नहीं हो रहा है यज्ञ, और 100 आप चाहते तो 100 का भाई हमारा तो एक पूरा नहीं हो रहा है, तो कि भाई हम आपके यहाँ पर भोजन नहीं करेंगे। वो वापस चले आए, आकर के घर पर बैठ गए अनमने धनमने। तो उनकी जो द्रौपदी थी उन्होंने कहा कि आए नहीं गुरुजी, उन्हें कि गुरुजी ने मना कर दिया है। उन्होंने तो ये कह दिया है कि हम उसके यहाँ पर भोजन करते हैं जिसके कि 100 यज्ञ संपूर्ण हो गए, उसके यहाँ पर भोजन करते हैं हम। तो उन्होंने कही ठीक है, आप चिंता न करें, उनको हम लिवा के लाएंगे। तो उन्होंने जो कहा है अपने घर पर अपने चौका मतलब साफ करके उन्होंने खाना बनाया। तो उन्होंने अच्छे अच्छे जो कहा है पकवान बनाए। तो पकवान बना करके उन्होंने रख दिए, और वो जो कहा है नंगे पैरन और जाकर के ऋषि की कुटिया पर पहुंची और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने कि गुरुजी आपका निमंत्रण आज हमारे यहाँ है, आप जो कहा है हमारे यहाँ पर चल के भोजन करेंगे। उन्होंने की बेटी आप तो बेकार हैरान हुई, भाई मैं उसके यहाँ पर भोजन करता हूँ जिसके कि 100 यज्ञ संपूर्ण हो गए। उन्होंने की अच्छा, उन्होंने की महाराज जी ठीक है, तो ये बताइए कि महाराज जी मैं जो कहा है अपने घर से चली, तो मैं जो कहा है आपके पास आई हूँ और आपने हमारा इनकार कर दिया। तो क्या देखिए गुरुजी, संतों की आपकी वाणी है, आप जैसे संत महात्माओं की शरण में मैंने सुनी है कि संतों की शरण में जाने से कदम कदम पर 100 यज्ञों का फल मिलता है, का हर कदम पर 100 यज्ञों का फल। अब आप जो कहा है आपको 100 यज्ञों का ही तो फल चाहिए। अब मैं जो कहा है घर से चली हूँ तब तक और यहाँ तक आई हूँ आपके पास, तब तक आप समझ लो कितने हो गए। गुरु जी के मुँह से कोई बात नहीं निकली
और तुरंत जो का है अपना कमंडल उठा करके और जो का है चल दिए, द्रौपदी के संग में चल दिए। आए उनके यहाँ पर उन्होंने तो मतलब तरह तरह के अपने बनाए थे, खाना में तरह तरह के भोजन बनाए और उन्होंने ला करके और गुरुजी के पास में रख दिए। तो गुरुजी ने क्या किया कि सारे वो जो का है पकवान सारे इकट्ठे कर लिए और इकट्ठे करके और अपना भोजन शुरू कर दिया उन्होंने। तो द्रौपदी वहाँ पर खड़ी थी, वो बोली द्रौपदी उनके मन में आई कि ये मतलब रहे नीच के नीचे। अपने मन में उनने मतलब सोची कि मैंने जो कहा है तरह तरह के पकवान बनाए हैं और हर पकवान में अलग अलग हर चीज का स्वाद है, हर चीज में अलग अलग स्वाद होता है, मगर इन्होंने जो कहा है किसी चीज का स्वाद नहीं पहचाना। इन्होंने तो सारा इकट्ठा करके और अपना मतलब भोजन कर लिया। ये मतलब रहे नीच के नीचे, क्योंकि वे जो का है सुपुज ऋषि जो का है वो मतलब जाटव जात के थे। तो उनके मन में जो का ये अहंकार आ गया द्रौपदी के में कि ये नीच के नीचे ही रहे। इस पर भी उन्होंने भोजन भी कर लिया, मगर आकाश में घंटा नहीं बजा। तब श्री कृष्ण भगवान जी से पांडवों ने कहा कि भाई गुरुजी ये बताइए कि ये घंटा क्यों नहीं बजा। तो कि भाई पांडवों से इनसे पूछो गुरुजी से क्या है, क्या बात है। तो गुरुजी से पूछी तो उन्होंने कहा कि भाई अब जो कहा है अपनी ये द्रौपदी को पूछिए, ये बात तो मैं नहीं बता सकता, अपनी द्रौपदी को पूछिए। तो वो जो कहा है भाई द्रौपदी जो कहा आकर के, क्योंकि उन्हें तो मालूम थी कि मैंने क्या मतलब किया कहा है, भाई मुँह से ही तो नहीं किया मगर अंदर से जो कहा उनके मन में तो थी कि मैंने जो कहा है गुरुजी से ये शब्द कहा है कि रहे नीच के नीचे ही। तो इस पर जो कहा है वो आकाश में घंटा नहीं बजा। तो उन्होंने जो कहा है द्रौपदी ने वो हाथ जोड़ करके और उनके चरणों में गिर गई। उनकी गुरुजी मेरी गलती को माफ़ करना, मेरी गलती हो गई, इसको मैं माफ़ी चाहती हूँ। और जो कहा है आप जो कहा है जो चाहे वो करें। उन्होंने की ठीक है बेटी जा, तेरे लिए सब माफ़ है। जब उन्होंने अपने मुख से कही कि तेरे सब माफ़ हैं, तब वो आकाश में घंटा बजा, तब उनका यज्ञ जो कहा है संपूर्ण हुआ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो देखिए भाई मैंने सब कुछ देखा है कि दुखी ये संसार में सब दुखी दुखी है, कोई सुखिया कोई नहीं है। तन धर सुखिया कोई न देखा, ढोलक वाले भैया आवाज तो सुन रहे हैं। देखा सो दुखिया हो, और सूर्य अस्त की बात कहता हूँ सबका किया विवेका हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्व से माया त्यागी हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। और आशा तृष्णा सबको व्यापे, ये कोई महल न सूना हो। साच कहूँ तो कोई न माने, साच कहूँ मेरी कोई न माने, और झूठ कहा न जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो। अवधौ दुखिया, अवधौ दुखिया भूपत दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। और कहत कबीर सकल जग दुखिया, और संत सुखी मन जीती हो। वो ही सुखी है जिसने अपने संत पूरे संत सतगुरु को पा लिया है और उनके कहे हुए रास्ते पर चल रहा है, वो ही जीव सुखी है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ढोलक वाले भैया अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो जल्दी आ जाइए, और साथ में पैड वाले भैया भी। ढोलक वाले भैया अगर आवाज को सुन रहे हैं तो आ जाइए। मन राम
से मेरे पछताएगा मन, राम से मेरे राम से मेरे पछताएगा मन, राम पापी जियरा लोभ कर तो है, पापी जियरा है आज काल उठ जाएगा मन, राम से मेरे पछताएगा मन। लालच लागे जन्म गमाया, लालच लागे जन्म माया भरम भुलाएगा मन, राम से मेरे पछताए मन, राम से मेरे धन जौवन का कागज ज्यों गल जावेगा मन, राम से मेरे पछताए मन, राम से मेरे जब जमुआई के सगह पटके, जब जमुआई के सगह तागे न कछु न बसाएगा मन, राम से मेरे पछताएगा मन, राम से मेरे मन, राम सो मेरे से मेरा न भजन दया नहीं कीनी, सुमेरा न भजन दया मुख झोटा खाएगा मन, राम सो मेरे राधा वल्लभ की।
मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी मेरे फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
जी शरण तुम्हारी आयो, प्रभु जी शरण तिहारी आयो, कोई शरण तुम्हारी नहीं, जो कोई शरण तुम्हारी नाई, जन्म जन्म दुख पायो, प्रभु जी शरण तुम्हारी आयो, जन्म जन्म दुख पायो प्रभु जी शरण तिहारी आयो। जय जय हो, जय हो, औरन के मन के बीते बायो, औरन के मन के बीते दीवा मेरे मन तू ही भायो, प्रभु जी शरण तिहारी आयो, प्रभु जी शरण तिहारी आयो। जब से सोरठ समारी जग में, जब से सोरठ समारी जग में और नसी सुनवायो, प्रभु जी शरण तिहारी आयो, और नसी सुनवायो, प्रभु जी शरण तिहारी आयो। जय हो श्री राधे। नरपति सोरपति आस तुम्हारी, नरपति सोरपति आस तुम्हारी, नरपति आज तुम्हारी ये सुन के मैं गायो, प्रभु जी शरण तिहारी आयो, ये सुन के मैं
जय हो।